तुला राशि वाले दोस्तों, लंबे समय से ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और शनि के सहयोग में काफी कमी बनी हुई है। दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों के सहयोग में कमी जीवन के हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। हर तरफ से निराशा और चिंता के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक क्षेत्र सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बुद्धि का भी व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग कर रहे हैं। धन आ नहीं रहा बल्कि जा रहा है। इससे जमा पूंजी प्रभावित हो रखी है। कर्म फलदाता शनिदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि के शुभ परिणाम शनि शनि से देखने को मिलेंगे, लेकिन गुरुदेव का राशि परिवर्तन अभी बाकी है। आखिर बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है? क्यों इतनी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं? जीवन के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर गुरुदेव का राशि परिवर्तन काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा? वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? गुरुदेव का राशि परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि रक्षा करने वाले गुरुदेव लंबे समय से आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी रक्षा कहां से करेंगे? गुरुदेव के सहयोग में कमी भाग्य, धन, संतान, सुख, बुद्धि, विद्या, विवेक, शक्ति और धार्मिक कार्यों में भी कमी का कारण बनी हुई है। इसलिए गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 14 मई को वह समय आ जाएगा जब आपकी इंतजार समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान से मुक्त होकर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का भाग्य भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। फिर गुरुदेव अपनी रक्षा भी करेंगे और आपकी रक्षा करते हुए भी दिखाई देंगे। गुरु का मिलेगा जब साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। भाग्य भाव पर गुरुदेव के संचार से लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य भाव पर गुरुदेव का संचार भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। जाग उठेगी तकदीर, फकीर भी बन जाएगा अमीर। नवम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव का लक्ष्मी स्थान पर संचार लक्ष्मी मां की विशेष प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। इस भाव से भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्रा का भी विचार किया जाता है। इस भाव को भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है। भाग्य भाव पर भाग्य विधाता गुरुदेव का संचार जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। भाग्य बुलंद होगा, हौसलों में भी एक नई उड़ान देखने को मिलेगी। पिछले समय से गुरुदेव के सहयोग में कमी के कारणवश ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे तथा ऐसे कार्यों में पहले से अधिक झुकाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव के 1 वर्ष के इस गोचर काल में धार्मिक यात्रा करने के भी अनुकूल अवसर मिलेंगे। लंबे समय से सोची हुई कोई यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। जब किस्मत जाग उठेगी तब जीवन के अधूरे पड़े कार्य भी पूर्ण होते दिखाई देंगे। अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबल शक्ति से पूर्ण हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 14 मई से गुरुदेव का भाग्य भाव में प्रवेश भाग्यवर्धक तो रहेगा, इसके अलावा अत्यधिक महत्वपूर्ण भी बन जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव से गुरुदेव की महत्वपूर्ण भावों प्रथम, तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। गुरुदेव की दृष्टि अमृत समान कार्य करती है। जिस भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ती है उस भाव के भी शुभ फलों को जागृत कर देती है। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ
मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगी। पिछले समय से गुरु और शनि के सहयोग में कमी के कारणवश विचारों में भी काफी नकारात्मकता देखने को मिली है। अब उस नकारात्मक सोच से छुटकारा मिल जाएगा। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच से मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। गुरुदेव की राशि पर दृष्टि चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी। मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मान सम्मान बढ़ेगा। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। वैसे भी तृतीय भाव पर दृष्टि आपको साहसी और पराक्रमी बनाएगी। हौसले बुलंद होंगे। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, नजदीकी यात्रा, कानों, लेखन और संचार कार्यों से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव इस भाव के स्वामी भी है। भाग्य भाव से गुरुदेव की अपने भाव तृतीय भाव पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। भाग्य बल के साथ साथ बाहुबल भी प्रदान करेगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त या ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, गुरुदेव की यह दृष्टि अशातीत सफलता प्रदान करेगी। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी जबरदस्त देखने को मिलेगी। लोग लेखनी को देख प्रभावित होंगे तथा प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। उनके माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। पिछले समय से गुरुदेव के बाधक स्थान पर संचार से कानों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो अब वह समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भरपूर लाभ मिलेगा। पिछले समय से गुरु और शनि के सहयोग में कमी कम्युनिकेशन स्किल में भी कमी का कारण बनी हुई थी। इंटरव्यू के वह शुभ फल देखने को नहीं मिल रहे थे जो कि मिलने चाहिए। 14 मई से शनिदेव के साथ गुरुदेव का सहयोग कम्युनिकेशन स्किल में भी वृद्धि करेगा। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि लक्ष्मी मां के साथ साथ सरस्वती मां की भी प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। साक्षात सरस्वती मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवम भाव के समान पंचम भाव भी त्रिकोण स्थान है। इस स्थान को भी लक्ष्मी स्थान के नाम से जाना जाता है। नवम भाव पर बैठकर गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि महत्वपूर्ण रहेगी। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। विद्यार्थियों को इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लंबे समय से घर वालों की डांट फटकार खा रहे विद्यार्थी भी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पहले से अधिक देखने को मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। अनुसंधान क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य का भी सुख एवं सहयोग मिलेगा। इसलिए अपना कर्म करते जाएं, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दें। प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि का संचार प्रेम संबंधों पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। 29 मार्च को प्रेम प्यार भाव शनि के प्रभाव से मुक्त हो चुका, तो 14 मई से प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इससे प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। गुरुदेव की शुभ दृष्टि से प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। यह भाव संतान से भी संबंधित है। गुरुदेव स्वयं भी संतान कारक है। संतान कारक गुरुदेव का पिछला अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार
संतान से संबंधित भी चिंता परेशानी का कारण बना हुआ था। 14 मई से गुरुदेव का शुभ गोचर और पंचम भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। पिछले समय से संतान से संबंधित चली आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान के साथ कोई मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह मनमुटाव भी दूर होंगे, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर चलेगी। संतान के इच्छुक नवदंपतियों के लिए यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। घर में नन्हे सदस्य का आगमन होगा। गुरुदेव के 1 वर्ष के इस गोचर काल में संतान क्षेत्र से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। गुरुदेव की यह दृष्टि संतान से संबंधित इच्छा को पूर्ण करेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से ठंडे और मंदे पड़े निवेश में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। डूबा हुआ निवेश भी रिकवर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। निवेश कार्यों के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। पिछले समय से बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग कर रहे हैं। कन्फ्यूजन जैसी स्थिति के साथ निर्णय शक्ति भी कमजोर बनी हुई है, लेकिन अब पासा पलट जाएगा। बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। निवेश कार्यों में भी बुद्धि की प्रबलता का लाभ मिलेगा। निर्णय शक्ति मजबूत बनेगी। एकाग्रता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर छठे भाव पर शनि शत्रुओं का सफाया करेगा तो भाग्य भाव पर गुरुदेव का संचार दुख, दर्द और दरिद्रता का पूरी तरह से सफाया कर देगा। जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न आने के लिए तैयार है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।